कोई भगवान नहीं है के लिए किया और केवल सनातन के लिए करें। लीला का मतलब ये हम कोई ईश्वर नहीं है, हम कोई भगवान नहीं है। साधारण जैसे ये इंसान है वैसे हम मानव हैं, हम में कोई अलग नहीं है। बस हमने अपनी परंपरा को ठीक से जाना, ये अलग है। बड़ा अभाव से गुजरा। एक छोटी झोपड़ी रहती थी, वो भी झोपड़ी कच्ची झोपड़ी, उसमें पिताजी रहते थे, हमारी माँ, हमसे छोटी बहन और उससे छोटा भाई, 5 लोग उसमें रहते थे। उसी में भगवान को स्थान था। दादा गुरुजी निर्मोही अखाड़ा से साधु थे, तो उन्हें परिवार से ज़्यादा मतलब नहीं था। बड़ा अभाव में गुजरा हमारा जीवन, बहुत विचित्र स्थितियों में गुजरा। लेकिन अभाव ने प्रभाव की महिमा बताई और आज प्रभाव ने हमें अभाव की महिमा बताई। लोगों को जो भावनाएं रहती हैं कि गुरु परंपरा के लोग और साधु लोग दरबार इसलिए लगाते हैं, भगवान को इसलिए रखते हैं कि ये कमाई का जरिया बनाते हैं। और हमने अपने दरबार में बैनर लगा करके, वो माइक पर ठोक करके बोलते हैं कि यहाँ किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा नहीं लगता। पर अगर तुम शिष्य मानते हो अपने आप को और हम गुरु हैं, तो गुरु परंपरा के नाते अगर कुछ भी तुम दे दो, अगर आप भी इंडिया टीवी का ये हाउस हमारे नाम करें, लेना बुरा नहीं है, उपयोगिता बुरी है। लेकर के उसका सदुपयोग करते या दुरुपयोग करते, हम लेते हैं। कोई अगर देता है तो स्वीकार करते गुरु के नाते। हम उस परंपरा से हैं जहां अंगूठा तक दान गुरु को दे दिया। बातें नहीं है। लोगों की दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत गहरा विषय है। मजाक की दृष्टि से अगर कोई देखेगा तो देखो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूलत देखी तिन तैसी। भगवान की कोई लीला को सिर्फ रास लीला को उठाते हैं, लेकिन हम तो महाभारत भी उठाते हैं। अपितु हमारा भाव ये है कि उस केवल वाईफाई को हम बताते नहीं, उसकी महिमा भी बताते हैं। भले भाले लोगों को बताना चाहिए कि भाई ये मैं मजाक में कह रहा हूँ, विनोद हम कहते हैं, और ये मैं असल में बहुत बार बोलते हैं विनोद हम कर रहे हैं, हम बहुत बार बोलते हैं। अब कोई हमारे विनोद को सीरियस ले ले तो वो उसका निजी अनुभव। तो अब मैं लोगों को बता दूं कि एक नहीं सकता। वो लोग बड़ी आस्था विश्वास लेके, जो मैंने जानकारी हासिल की, वो आते हैं, सोचते हैं कि यहाँ से शायद उन्हें कोई रास्ता दिख जाएगा, और उन्हें मिल जाता है। जो आज धाम पर खुलवाया है और मंदिर के समीप खुलवाया है, वहां पर ग्राम पंचायत का भवन है, वहां पर आयुर्वेदिक औषधालय है। दुआ और दवा, मतलब नीचे दवा है और वहां ठीक नहीं हुए तो दुआ के लिए चढ़ जाओ मंदिर पर। एक जयपुर में है, उन्होंने बताया कि मैंने कर्ण पिशाच को साधा हुआ है, और वो भी किसी की भी डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं, किसी के परिवार वालों का नाम बता देते हैं। हमारे पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं, ना हमने ऐसी कोई साधना कर रखी है। हमारे पास सिर्फ अपने इष्ट पर, हनुमान जी पर भरोसा है, जो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं। ना हम कोई डेट बताते हैं, ना हम कोई नाम बताते हैं, और अगर उनकी कृपा से पता चल जाए तो कोई बुरी बात नहीं। जनता आपकी दुनिया ही रंगीन है तो साधु को भी रंगीन होना चाहिए। ये जो टोपी पहनते हैं, ये पहनाने वाले से भी कुछ गुरु दक्षिणा लेते हैं। जो कपड़े पहनते हैं, जो कपड़े जिसके दिए पहनते हैं, उससे भी कुछ पैसा लेते हैं। आज तक ऐसा कोई मिला नहीं है, खोज जारी है। हमें लगता है कि हमारे जीवन में न हमें धन प्रिय है, न मान प्रिय है, न सम्मान प्रिय है, हमें हनुमान प्रिय है। और हमने जब से जन्म लिया तब से हम धनवान हैं, क्योंकि हमारे हनुमान है। हानिकारक है, भूख मारती है, लेकिन हम 24 घंटे में 18 घंटे सेवा करते हैं। लगभग 17 घंटे गद्दी पे बैठते बोलते हैं। भूख लगेगी तो नींद आएगी, नींद को मारने का एक बहुत अच्छा उपाय है, चाय पी लेंगे। भूख कम तो हम ज़्यादा समाज सेवा कर पाते हैं, हमें ऐसा लगता है। पर डॉक्टरी भाषा में ये ठीक नहीं। ये तो लोगों को, जो कुछ यूट्यूब वाले हैं, सब नहीं, कुछ यूट्यूब वाले हैं जो अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के चक्कर में इस प्रकार का कुकृत्य करते हैं, जो दुष्प्रचार है। और बागेश्वर धाम ने इस पर अनेक बार कार्रवाई भी की, उनके खिलाफ नोटिस भी भेजा, और अनेक बार डिस्क्लेमर भी बागेश्वर दरबार में हमने दिया है कि किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी से बचें। धाम का इस प्रकार से कोई भी लेना देना नहीं है। ये खुद की निजता के साथ वो बेफुजूली के कार्य कर रहे हैं, और बागेश्वर धाम इसके लिए कानूनी कार्रवाई भी करवाएगा। श्याम मानव साहब, हाँ, जो भी है, हम निर्मूलन की उनकी विचारधारा के साथ हैं, श्याम मानव के साथ नहीं। वो फर्जी आदमी, हम उसकी विचारधारा जो अंधविश्वास के खिलाफ है उसके साथ। हमारा लॉजिक एकदम बहुत करेक्ट है। लेकिन वो ये जो बोलते हैं कि हमने चुनौती दी वो भाग गए। हम हिंदू शेर हैं, भागते नहीं। वो तो आप क्लियर कर चुके हैं, आपने कहा कि वो रायपुर में आके मिल लें, वो भागने वाली बात को आप कई बार साफ कर चुके हैं। क्या भागे नहीं और आप रायपुर में भी मिलने हमें जोश आया था कि वो न कटा है, इसलिए कि जब हम निकल आए तब आप ये बोल रहे हैं,
आपको अच्छा ऐसा नहीं लगता कि आप जैसे मैं जब पता चला मुझे तो मैं बहुत सारे संतों, चूँकि मैं प्रयाग से हूँ और वहाँ लेकिन उम्र कम है अभी, इस वजह से थोड़ा आवेश में आ जाते हैं, ऐसा है क्या? सब कुछ है, अनपढ़ भी हैं, नहीं, उम्र अनपढ़ भी कम नहीं है है, आप, अनपढ़ नहीं है। उम्र भी कम है और सत्य के लिए जोश भी अच्छा है। हम अपने इष्ट से प्रार्थना करते, किसी पर अगर चढ़े हैं तो वो उसका विषय, उसकी श्रद्धा है, और जो आ रहे हैं वो अपनी श्रद्धा से आ रहे हैं। तीसरी बात। चौथी बात, हम कोई दक्षिणा भी नहीं लेते हैं, दक्षिणा नहीं लेते हैं तो अंधविश्वास भी नहीं फैला रहे हैं। पांचवी बात हम आपको जो बोलना चाह रहे हैं वो बहुत ही कठोर है, वो उसको भूत और प्रीत कह रहे हैं, साइंस उसको नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा कहता है। हम अगर भूत प्रीत कह रहे हैं, सकारात्मक और नेगेटिविटी एक है सूक्ष्म जगत, जिस पर आज भी विज्ञान शोध कर रहे हैं। सूक्ष्म जगत की जो शक्तियां हैं वो हैं। श्याम मानव से ये पूछिएगा, आपसे नहीं, श्याम मानव से आप पूछिएगा क्या वो हनुमान चालीसा को मानता, नहीं मानता, तो फिर उससे कोई बात आस्था करने का की विषय। कि उनका पॉइंट उनका क्या है। बहुत लंबा इंटरव्यू उनका मैं एक आपको उनको नहीं है, देखो वो ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी अपने आप को मानते नहीं। वो ये कह रहे थे, अधजल गगरी छलकत जाए, वो हमारी दृष्टि वो कहते हैं कि मैंने बहुत से बाबा आए, शकुंतला देवी आई, अभी वो हमारे पास नहीं आए ना। बाबाओं को टेस्ट, वो कह रहे हैं आप नहीं जा रहे उनके पास। बाबाओं को टेस्ट किया, धीरेन्द्र कृष्ण को टेस्ट नहीं किया। धीरेन्द्र कृष्ण को टेस्ट करें तो उन्हें नानी याद आ जाए। क्यों? क्योंकि आई एम नॉट बाबा, आई एम नॉट ईश्वर गॉड्स, आई एम नॉट गॉड मैन, ओनली सामान्य इंसान, सनातन के योद्धा। गेट सॉफ्ट कॉर्नर, साधु को गिराने का 1 रुपया है। दूसरी स्त्री, भगवान की बड़ी कृपा है कि हम रुपया लेते नहीं, रुपया से मोह नहीं, जो आता है वो खर्च कर देते हैं, और कोई दे जाए तो मना नहीं। से भी दुखी हैं उन लोगों ने ये क्यों नहीं आज तक पूछा कि बागेश्वर धाम सरकार ने हर साल गरीब बेटियों का विवाह करवाया, 3 साल से यही सवाल था जो अस्पताल 3 आप साल बनवाने से वाले हैं। निःशुल्क यही तो मैं भंडारा पूछने वाला चला था। रहे हैं, ये क्यों नहीं पूछा? क्या किसी जो प्रश्न पूछता है, क्या उसने कभी एक गरीब बेटी का विवाह करवाया? क्या उसने कभी 1 साल निःशुल्क भंडारा चलाया, 1 दिन चलाया? क्या उसने कभी अपनी आय, वो भी तो आय कहीं ना कहीं से ले रहा है, उसने अपनी आय से हॉस्पिटल का 1 कमरा बनाया? हमारी अगर मंदिर पर दक्षिणा आती है, या आप असलियत में हमें भारत के लोगों को हनुमान जी का बनाना है। कर रहा है? लोग पूछेंगे कि आप दरबार क्यों लगाते? हम दरबार, और फिर लोग कहेंगे दरबार लगाते, माइक लगाते, टीवी लगाते, ये इतना झंझा भंजा करने की क्या आवश्यकता है? ढोल बात सही है, उत्तर भी सुनो। जब तक हम लगाएंगे नहीं, आपको बुलाएंगे नहीं, तब तक आप हनुमान जी की महिमा को कैसे जान पाएंगे? कपड़े बोले गुरुजी हमें तुम्हारा ब्रेन देखना है। हम कहा हमारे माइंड में क्या है? बोले हमें देखना है। एक मशीन लाया, वो सिर पे रख दी, बोले देखना है कि ये तुम्हें पता कैसे चलता है। बाद में वो मशीन खटर पटर करने लगी ऐसे सूजा से। अरे हमने कहा कहीं ऐसा ना हो ब्रेन खुल जाए और फिर बाद में लॉक ना हो पाए। हमने मशीन उतारी, हम कहे भैया ले जा, क्या पता तुमने नट बोल्ट खोल दिए फिर कनेक्शन ठीक ना कर पाए, कहीं उल्टे कर दी आफत हो जाएगी। जब मशीन ले जा, हमें नहीं करवाना चाहिए। दुनिया की वर्तमान में सनातन धर्म की शक्तियों को छोड़कर जितने भी ये हली उल्लाह वाले हैं, इनकी क्षमता नहीं है दरबार का सामना करने की। एक ऐसी विभूति हुई श्री सन्यासी बाबा 321 साल पूर्व में हठ पूर्वक दिव्य संकल्प लिया 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का। हमारे गुरुदेव कहते थे कि उन्होंने एक पैर के ऊपर खड़े होकर 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ को पूर्ण किया। फलस्वरूप बालाजी प्रकट हुए, उन्होंने कहा जाओ, आज के बाद तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे यहाँ सेवा में रहेगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि जो भी बागेश्वर धाम के दरबार में आएगा वो रोता हुआ हंसता हुआ जाएगा। और फिर क्या, उन पर भगवत कृपा हुई, बालाजी की दरबार प्रारंभ हुआ। उसके बाद हमारे दादा गुरुजी का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने 40 साल तक दरबार लगाया। सन 2009 में इस नालायक को, मूर्ख को सेवा में बैठा गए
और उसके बाद में ये नालायक उन बागेश्वर बालाजी के चरणों की चाकरी कर रहा है। और वर्तमान समय में देखते हुए हमें यही प्रतीत होता है कि सन्यासी बाबा को दिखाई पड़ रहा था कि आने वाले समय में कोई भगवान को नहीं मानेगा, संतों का अपमान करेगा, संतों को पाखंडी कहेगा, ब्राह्मणों की पूजा पाठ को झूठ और पाखंड बतलाएगा। ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही दिव्य शक्तियों का दिव्य दरबार श्री बागेश्वर बालाजी का लगता है। उन अंग्रेजों को ठिकाने लगाने और ठटरी बारने हम 20 जुलाई को यूके जा रहे हैं और फिर से सनातन धर्म के झंडा को लेकर जाकर वहां भगवान की कथा भी सुनाएंगे और उनके मस्तक पर तिलक लगाकर सीताराम भी उनसे कहलवाएंगे। युग में प्रत्यक्ष महिमा श्री बागेश्वर बालाजी की है। ऐसे बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार में आपका पर्चा आपको प्राप्त होवे, मन की बात आपको पता लगे, आपको पुस्तक नहीं पहुंचा सकती, पुस्तक आपको उस तक नहीं पहुंचा सकती, लेकिन पुस्तक उस तक पहुंचने का रास्ता बता सकती है। और वर्तमान में शाम को यही एक पढ़े लिखे लोगों के लिए जो बुद्धिमान हैं, तार्किक हैं, विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, एवं जो मानते हैं कि भगवान नहीं होते, ये सब कपोल कल्पना, झूठी मिथ्या बनाई हुई बातें हैं, कोई दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ है। ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा ही बागेश्वर बालाजी के दरबार में लगाया जाता है। राध इस कलयुग के राजा जिनके प्रताप से हम सर्वत्र जाकर धर्म विरोधियों को ललकारते रहते हैं, ऐसे हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हैं कि जाओ आप सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। केवल कहा नहीं जाता है, हमारा निज अनुभव है। 11 साल से तो हम बैठ रहे, 40 साल दादाजी को हो गया और सन्यासी बाबा को हो गया। संतों के चरणों के प्रताप से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, गुरुदेव भगवान की करुण कृपा और बालाजी की दी हुई सिद्धि के भाव से आज तक इस गद्दी से जो वचन निकले हनुमान जी ने उसको कृपा करके अवश्य पूर्ण किया है। तो घर का प्रश्न जो है कलेश शांत हो जाएगा, कर्ज 100% 22 मार्च 2024 तक चुक जाएगा और ऑपरेशन आपका नहीं होगा, आशीर्वाद है। की बुद्धि ही खराब है, तो जाओ सुधरेंगे। हमें अपने गुरुदेव की वाणी पर भरोसा है, ये वाणी मिथ्या नहीं होगी। जी 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 नहीं छोड़ो, चलो पक्का 100%। धाम एक बार बहन दर्शी भरोसा नहीं कर पा रहे थे, धाम के ऊपर हमारे ऊपर आपका पूर्ण भरोसा हो जाए, इसीलिए बुलाया गया है और उनका तंत्र भी कट जाएगा। पर्चा पढ़िए। बिल्कुल सही है, सही है, सही है। अब हो गया भरोसा, भरोसा हो कि हम और मैटर पे जाएं। नहीं नहीं, भगवान प्रतिमा में नहीं है, लेकिन भगवान प्रतिमा में जरूर है। प्रतिमा को छोड़कर प्रतिमा को पूजता है वो शायद कभी कभी घाटा खा जाता है, लेकिन जो प्रतिमा को अगर छोड़ भी दे लेकिन प्रतिमा को पूज ले वो भगवान को पा जाता है। कई बार हम लोग माता पिता की सेवा तब तक करते हैं जब तक श्रीमती जी नहीं आ जाती। श्रीमती जी आई सोई अपनी मति खराब। जी महाराज जी हमें बताइए, घर में सुख शांति नहीं है, कौन सा व्रत करें, कौन सा व्रत करें घर में सुख शांति हो जाए। हमने कहा देवी जी आप मौन व्रत करो। सपने में बोलने की बहुत आदत है, वो पूरी रात बड़बड़ाते रहते, हम बड़े परेशान रहते, हमारी नींद खराब हो जाती है। कई बार तो रात को सपने में गाली भी देने लगते हैं। हमने धीरे से कहा, हमने कहा बहन जी पति को दिन में बोलने दिया करो। बेचारे को दिन में नहीं बोलने मिलता तो क्या करे, सपने में बोलता है, कर भी क्या सकता है। जो कहती हैं हम चाहे भूखे रह लें पर सास ससुर हमारे माँ बाप हैं वो कभी भूखे ना रहे। तो क्यों पकड़ा? माँ ममतामयी होती है और परमात्मा भी ममतामय है। लोग कहते कि राम सेतु क्या है? राम से तू है, यही राम सेतु है।